हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टेड टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। जब भी बात सिंगिंग की आती है और किसी अच्छे सिंगिंग प्लेटफॉर्म की बात आती है तो हमारा एक ही ऑप्शन होता है कि हमें स्टार मेकर पे सिंगिंग करनी है ताकि हम अपनी सिंगिंग शो कर सकें, अपना टैलेंट शो कर सकें। और सिंगिंग में अगर इंटरेस्ट है तो फिर स्टार मेकर पे ज़रूर ही विज़िट करते हैं। तो अब बात रही स्टार मेकर की कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, सिंगिंग के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी देता है वो, लेकिन बात ये है कि हमें उसकी एडिटिंग करनी आनी चाहिए। जो हमारी सिंगिंग है उसको हमें ठीक से एडिट करना आना चाहिए। तो अब ये बात है कि एडिट कैसे करें। अगर सॉन्ग्स हमें पोस्ट करने हैं तो उस तरीके से एडिट भी करनी होगी, तभी हमारे सॉन्ग्स को जब रिव्यू किया जाएगा तो वो एक सही सॉन्ग साबित होगा, है ना। तो सबकी वॉइस की क्वालिटी अलग अलग होती है, सबकी सिंगिंग की टाइप अलग अलग होती है, सबका तरीका अलग अलग होता है, सबकी पिच अलग अलग होती है ना। तो उस तरीके से हमारी जो एडिटिंग है वो भी अलग अलग होगी। लेकिन एक होता है कि नॉर्मली जो जैसा एडिट किया जाना चाहिए एक पर्सन के लिए, तो उस तरीके से एडिटिंग कैसे करनी है सिंगिंग की और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो इस बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आने पर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होने के लिए अबाउट पेज को विज़िट कीजिए। और चलते हैं स्टार मेकर पर, मैंने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा हमारी सिंगिंग पे और अपलोडिंग पे कि हमें कैसे सिंगिंग करनी है और कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे होम, बैक और ओवरव्यू के ऊपर हमें कुछ टैब्स मिलते हैं। डिस्कवरी, ट्रेंड, सिंग, मैसेज, मी। तो हमें सिंग टैब पे क्लिक करना है जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। उसके बाद एक ऑप्शन है सर्च बाय सॉन्ग्स करके, तो उस ऑप्शन को ढूंढ लेना है। चाहे आप एक्सप्लोर बाय टच से ढूंढें, चाहे आप उसको स्वाइप करके ढूंढेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ मिल जाता है तो उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक भी कोई सा सॉन्ग चूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पे जो भी सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री क्रिएट होती है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसी में से एक सॉन्ग मैं चूज़ कर लेती हूँ। मेनू विदा करो, ठीक है। इस सॉन्ग को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस सॉन्ग को सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे है ना, तो ये सारे ऑप्शंस है। तो मुझे सॉन्ग्स टैब को सेलेक्ट करना है। सॉन्ग्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद सॉन्ग्स सारे कैरियोके आ जाएंगे, जो भी इस सॉन्ग से रिलेटेड कैरियोके हैं। ठीक है, तो ये बता रहे सॉन्ग और आर्टिस्ट का नाम और कितने रिकॉर्डिंग्स हैं। तो मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना है। हाँ। और एक बात और कि जब आप ये एडिट कर लेंगे, जो भी सेटिंग्स है वो कर लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर सारे सॉन्ग्स उसी सेटिंग्स के ऊपर से रिकॉर्ड कर पाएंगे, है ना। हाँ, सॉन्ग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और सॉन्ग के टाइप पे डिपेंड करता है अगर आप उसकी सेटिंग्स चेंज करना चाहें तो, वरना इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें सिंग पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ पे शो होगा हेडफोन्स रिकमेंडेड, है ना। तो यहाँ पे आई नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हेडफोन की बात यही है कि हम हेडफोन यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हमें हेडफोन यूज़ करने के लिए जो है वायर्ड हेडफोन्स का यूज़ करना होगा, हेडसेट का यूज़ करना होगा मतलब। तो ये है। अब यहाँ पे है ना, तो हमें यहाँ पे पहले हमें रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी हम सेटिंग्स कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टार मेकर में और कोई तरीका नहीं है हमें अपनी ऑडियो सेटिंग्स को मतलब सेट करने के लिए।
क्योंकि स्टार मेकर की जो सेटिंग्स है वहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो यहीं पर ही मिलेंगे सॉन्ग में रिकॉर्ड करते समय। तो हमें फुल सॉन्ग या हुक या फिर डुएट में से तीनों में से एक को चूज़ करना है, तो मैं अभी फुल सॉन्ग सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद पीछे आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड प्ले, मतलब कि रिकॉर्ड बटन ही है। इसको क्लिक करूँगी मैं और इसी को दोबारा से क्लिक करूँगी, फिर ये रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी, है ना। और उसको पॉज करके फिर हम अपनी ऑडियो की सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। ये एक बार करना होगा, उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। तो मैंने इसको पॉज कर दिया है। अब इसको पॉज करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ईयरबैग इसमें बताया मतलब है ना, तो ये ईयरफोन फीडबैक से रिलेटेड ऑप्शन है। इसको कुछ नहीं करना है। मोर में कुछ नहीं है, हेल्प वगैरह है। ठीक है, ये सब ऑप्शंस हैं। हमें मेन जाना है ऑडियो इफेक्ट्स में, ठीक है। ठीक है, इस बटन पे हमें क्लिक करना है ऑडियो इफेक्ट वाले, और यहीं पे हमें सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, यहीं से हमें सेटअप करना है ऑडियो का। तो मैं यहाँ पे वो बताऊँगी जो सेटअप मैंने खुद के लिए किया है, ठीक है। उसके अलावा आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं या फिर कोई भी एक अपनी तरफ से कुछ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो ईयरफोन फीडबैक से रिलेटेड ऑप्शन है, इसका काम नहीं है अभी। 0% slider available. Microphone. माइक्रोफोन, इसमें से 4 माइक्रोफोन्स मिलेंगे, चारों में से कोई भी साथ सेट कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आप चाहो, ठीक है। उसका उतना फ़र्क नहीं है। अब है म्यूज़िक। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें म्यूज़िक की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वॉइस की वॉल्यूम कम नहीं होनी चाहिए। सेम यही चीज़ हमारी ऑडियो में भी करती है काम। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी 60. कि म्यूज़िक को आप 60 पे रखिए या 50 पे रखिए, ठीक है। उससे ऊपर म्यूज़िक आप मत रखिए। अगर आप क्योंकि हमें चिल्ला कर तो नहीं गाना है ना, हमें अच्छे से गाना है, तो फिर म्यूज़िक को हमें 60 या 50 पर ही रखना है। और हमारी जो वॉइस है 60% slider. ये इसको 60 पे रखिए म्यूज़िक को, या 50 पे कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा स्लो गाते हैं तो 50 पे रखिए, और अगर आप नॉर्मल गाते हैं तो आप 60 पे रख सकते हैं। पिच है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर हम अच्छा गा रहे हैं तो हमें पिच के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। रेवर्ब, इसको आप रख सकते हैं 35 से 40 के बीच में, 45. या 45, मैंने 45 पे रखा है, तो 35 से 45 के बीच में आप रख सकते हो रेवर्ब को अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा रेवर्ब चाहिए, किसी सॉन्ग में कम भी होता है, किसी में नहीं होता है ना, तो अगर आपको नॉर्मली रेवर्ब चाहिए तो आपको 45 पे रखना है, या 35 से 45 के बीच में। 45% slider. Room size. रूम साइज़, ये भी डिपेंड करता है, इसको भी सेटअप करना ज़रूरी है। 70. तो रूम साइज़ आप 70 रखिए, 70 से 85 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको रूम साइज़ रखना है, मैंने 70 रखा है। 70% slider. Custom selected. तो ये है कस्टम। कस्टम में होता ये है कि हम अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कस्टम सेलेक्टेड है, इसलिए मैं ये सब सेटअप मैंने किया हुआ है, ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी वॉइस के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद हमें एक बहुत सारे और टैब्स मिलते हैं अपने सॉन्ग की क्वालिटी या अपने सॉन्ग का जो जॉनरा है उस हिसाब से मिलते हैं। Custom selected. Studio. Studio. Period. Period. Superstar. Superstar. Gig. Gig. Party. Party. Up. All. All. ठीक है, इसमें ये होता है कि हमें कुछ भी खुद से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जैसा वो सेटिंग होता है वैसा अप्लाई हो जाता है अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे हॉल वाला है, स्टूडियो वाला है, कैरियोके वाला है ना, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें कुछ और नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम खुद से कस्टमाइज़ करें तो फिर खुद से ट्राई करके कस्टम तरीके से रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा है ना। Auto-tune. Fascinating. ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि हमें खुद से सेटअप करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप एक
चूज़ करना चाहते हैं कुछ, तो कैरियोके चूज़ कीजिए, स्टूडियो चूज़ करिए या फिर हॉल चूज़ करिए। उसके अलावा ये सारे ऑटो ट्यूनिंग वाले ऑप्शंस हैं तो ये फेक लगते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद हमें अपना रिकॉर्डर ऑन करना है, अपनी रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डन कर देती हूँ, मतलब मान लेते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग पूरी। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद आप इसको बीच में भी छोड़ सकते हैं रिकॉर्डिंग, अगर आपको छोटी रिकॉर्डिंग करनी है या आपको आगे का याद नहीं आ रहा है या आपको उतना ही चाहिए, तो आप यहाँ से उसको डन कर सकते हैं। फिर वो एक रिमाइंडर देगा कि मतलब आपकी रिकॉर्डिंग इनकम्प्लीट है, क्या आप सच में छोड़ना चाहते हैं, तो नो या येस का ऑप्शन आएगा, उसको आप येस कर देना है और आपका उतना ही सॉन्ग रिकॉर्ड होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे ध्यान देने की चीज़ है, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ ध्यान देने के लिए है। 0020 9003 latency adjust AI tuner। तो यहाँ पे ऑप्शंस है लेटेंसी एडजस्ट, AI ट्यूनर, क्लिप और एक और ऑप्शंस है जिसका मुझे खुद ठीक से पता नहीं और मैं उसको यूज़ भी नहीं करती, है ना। तो इन सब में एक ही ऑप्शन है जो काम का है, वो है लेटेंसी एडजस्ट, है ना। AI ट्यूनर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करेंगे तो वो बहुत फेक लगता है। मतलब जैसे कि हमारा वोकल करेक्शन वाला जो सेटिंग्स होती है ना, कुछ ऐप्स में होती है, तो उसी तरीके से वो काम करता है, ऑटो ट्यून वगैरह के लिए काम करता है वो। तो आपको मेन फोकस होना चाहिए। हाँ, अगर उन चीज़ों को आपको रखना है अपने लिए तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन ऑप्शन यहाँ पे है आपका लेटेंसी एडजस्ट। इस पे आपको एक बार, मतलब आप कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड करें तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, मतलब एक बार ये ज़रूर कर लीजिएगा पोस्ट करने से पहले, क्योंकि ये इसमें ये होता है कि आप जब सिंग कर रहे हो, अगर आपकी वॉइस थोड़ा आगे पीछे हो गई है ना, तो आप लेटेंसी एडजस्ट करके अपने वॉइस को म्यूज़िक के साथ मैच कर सकते हो। कहीं पे अगर आगे पीछे हो गई होगी तो वो मैच हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ईयरफोन कनेक्ट ना हो, है ना, वरना ये वर्क नहीं करता। तो देख लेते कैसे वर्क करता है ये। तो ये लेटेंसी एडजस्ट ऑटो एडजस्ट करके दिखा रहा है। Latency adjust plus speed vocals up. Confirm bottom button. Latency adjust plus speed vocals up 207 milliseconds. Confirm bottom VW latency adjusted. 60% slider. VW latency adjusted auto adjust. Latency adjust auto adjust. Asterisk please pull out your headphones first. है ना, Asterisk तो the debugging process will have. Asterisk please pull out your headphones first. Cancel. हमें ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि Asterisk determine. Asterisk please pull out your headphones first. Asterisk the debugging process will have a brief external sound. Asterisk please make sure the environment is quiet. हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप किसी शांत माहौल में हो और आप ईयरफोन कनेक्ट ना रखें, ठीक है, तब ये वर्क करता है। उसके बाद ये एक साउंड वो करता है, जैसे देखेंगे। Cancel. Determine. डिटरमिन पे क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, उसके बाद कंप्लीट हो गया Latency adjust plus confirm bottom button. VW latency adjusted. Confirm bottom button. कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे Start latency adjust. तो ये हो गया है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ आपको एक बटन मिलेगा LL download next. नेक्स्ट, इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद LL next. LL download Basaric Frac ML back with Media Arrow Eric ML's operate. MB back Basaric slideshow. M play status button. LL download Basaric next. LL restart Basaric next. LL download Basaric next. LL download publish back post. What's on your mind? Text box. Post. Publish back button. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट करने के आगे के ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, आपने सेटअप सारा कर लिया। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है, टॉपिक्स ऐड करने हैं। आपके माइंड में क्या था सॉन्ग रिकॉर्ड करते समय, किस वजह से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है, ये टॉपिक चूज़ करने के लिए भी आपको मिलेगा। और आपको यहाँ पे सॉन्ग का आपको आपके माइंड में क्या था ये लिखने के लिए भी ऑप्शंस मिलेंगे। Post. What's on your mind? Text box. Image fragment edit button. Image topic fragment edit button. ठीक है, तो ये सब मिलेगा। तो आपको ये सब सेट करना है तो कर सकते हैं।
और Automatically share to WhatsApp. यहाँ से आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और When you upload a मतलब cover, Star Maker will अपने hit button. फॉलोअर्स को इनवाइट कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा पोस्ट का, ठीक है। पोस्ट पे क्लिक करके आपका जो सॉन्ग है वो पोस्ट हो जाएगा, फिर आपको डन कर देना है, तो आपका सॉन्ग फिर कम्प्लीटली वहाँ पे स्टार मेकर पे आपका शो हो जाएगा। तो यही थी स्टार मेकर के सिंग टैब की कुछ सेटिंग्स जो हमें सिंगिंग से पहले ध्यान रखनी है और करनी ज़रूर है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।